तो दोस्तों ये हमारी जीयूआई सीरीज का पार्ट 16 है, जो कि अब हम इसमें अपने आगे के कुछ टॉपिक्स को जल्दी से पढ़ लेते हैं। इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन अकर इन दिस ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ इवेल्युएशन की बात चल रही है। जो भी हमारे एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म होते हैं जब उनका इवेल्युएशन किया जाता है। ऑल ऑपरेशन विद इन पैरेंथेसिस, मल्टीपल ऑपरेशन विद इन द पैरेंथेसिस आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रीसीडेंस। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम उन ऑपरेशंस को सॉल्व करता है, उन एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है जो पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज होते हैं। और इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व होता है, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करते हैं, देन प्लस और माइनस का नंबर सबसे एंड में आता है। लेकिन सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले हमारे एक्सप्रेशन सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद हम बात आती है ऑल एक्सपोनेंशियल मल्टीपल एक्सपोनेंशियल आर परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब है जितने भी मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल वाले ऑपरेशन होते हैं वो लेफ्ट टू राइट बेस पे चलते हैं। तो जैसे कि हमें पता है प्रोग्राम में हमारे सॉल्व राइट टू लेफ्ट भी होता है, तो हमें याद रखना है जो एक्सपोनेंशियल और मल्टीप्लिकेशन होगी वो लेफ्ट टू राइट में सॉल्व होगी। ऑल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मल्टीपल ऑपरेशन आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हमारी लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट में होती है वो। और C++ में भी मैं आपको बता चुका हूँ, सब में अलग अलग प्रोग्राम के बेस पे होता है। सभी लैंग्वेजेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं। ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी लेफ्ट से राइट में होती है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेफ्ट से राइट का मतलब, अगर 3+4 लिखा है तो हम जानते हैं आंसर तो 7 आएगा, पर ये पहले उसने 3 को हमारे प्रोग्राम में देखा, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड में देखा। और किसी किसी उसमें हमें मिलता है राइट टू लेफ्ट भी। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये होता है 3+4 को हमारा प्रोग्राम सॉल्व करेगा, पहले 4 को देखेगा, देन प्लस और देन 3, तो वो राइट टू लेफ्ट उसे सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ लेफ्ट टू राइट चलता है। फिर कुछ मैथमेटिकल नोटेशन आते हैं, जैसे कि 2a, ये इक्विवेलेंट होता है 2 × a के, जो कि हम नॉर्मली जानते हैं 2a 2 × a के बराबर होता है। और इसे हम जब विजुअल बेसिक में लिखेंगे तो हम इसे इस तरीके से डिनोट करेंगे, 3x+y, ये कुछ इस तरीके से डिनोट होगा 3 × x+y। तो बीच में इंटू हम नहीं लगाते मैथमेटिक्स में, पर यहाँ पर हमें सब लगाना पड़ता है। x+y, और यहाँ बीच में हम कुछ नहीं लगाते, पर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन, जो कि एस्ट्रिक, यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए उसके बाद दोस्तों मेन बात आती है अब हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। यहाँ से अब हम पूरा, अब हम थ्योरी को छोड़कर अब हम प्रोग्रामिंग पर आ जाएंगे, क्योंकि इफ़ एल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं हमारे इफ़ एल्स के। तो चलिए हम सीधा अपने इफ़ एल्स को समझते हैं। पहले बात आती है इफ़ स्टेटमेंट की। ए पावरफुल टूल ऑफ द कंप्यूटर इज इट्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड टू टेक ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द आउटकम। तो एक कंप्यूटर की सबसे पावरफुल टूल जो होता है वो ये होता है कि वो डिसीजन ले, एबिलिटी टू मेक डिसीजन। तो डिसीजन लेने की पावर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये हमारा इफ़ एल्स करता है, हमारे प्रोग्राम में डिसीजन इफ़ एल्स की मदद से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या होती है, इफ़ लिख के हमें अपनी कंडीशन को लगाना होता है, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर होती है। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं देन का, हमें इस देन को लगाना ज़रूरी है। देन हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, और उसके बाद हमारा आता है एंड इफ़। एंड इफ़ का हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है विजुअल बेसिक में, इसके बिना हमारा सिंटैक्स कंप्लीट नहीं होती। हमें इफ़ एल्स हम जिसका भी यूज़ करें, यहाँ पर सिर्फ हम इफ़ की बात करें तो इफ़ के बाद हमें लास्ट में एंड इफ़ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सिर्फ यहाँ पर इफ़ को समझ रहे हैं, अभी हम एल्स की बात यहाँ पर नहीं है। In an if statement, when the condition is true, only then clause is executed. if में होता ये है, हमने कुछ कंडीशन दी। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, मैंने कंडीशन दे दी x=0। अगर प्रोग्राम में x=0 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे कि x=0 अगर हमारे प्रोग्राम में नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, प्रोग्राम मुझे सीधा नीचे ले आएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोग्राम को पता चल गया कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके से इफ वर्क करता है। व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स कंडीशन में वो एग्जीक्यूट नहीं करता। द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर आउट ऑफ इफ ब्लॉक। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो कंट्रोल है वो इफ ब्लॉक के आउटसाइड आ जाता है। अब हम इफ एल्स पे आ जाते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इफ एल्स। यहाँ पर इफ एल्स आ गया। एल्स में होता यह है, जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उस केस में भी हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है। यानी कि अगर हमारा इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमारा एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाता है।
कहने का मतलब अगर x इक्वल टू 0 है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पर अगर ये नहीं है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि इफ़ एल्स के केस में हम जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हम उसमें भी कुछ एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। तो उसकी जनरल सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होती है, इफ़, उसके बाद हम कंडीशन को लिखते हैं, फिर हम देन को लिखते हैं और फिर हम अपना स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये कुछ नेस्टिंग के बारे में दिया हुआ है, एल्स लगा के हम इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इसे प्रोग्राम में आपको करके दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा नेस्टिंग वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा एल्स का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम की मदद से इसे समझेंगे, हम कैसे इफ एल्स को इजीली समझेंगे प्रोग्राम में। तो यहाँ पर ये थोड़ा नेस्टिंग के बेस पर है, नेस्टिंग के भी अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ए ब्लॉक इफ देन एल्स मस्ट ऑलवेज कॉन्क्लूड विद एंड इफ, मैंने आपको बताया था हमेशा एंड इफ से ही क्लोज होता है। इफ एल्स हमें के लास्ट में हमेशा एंड इफ का यूज हमें करना पड़ेगा। द वर्ड देन मस्ट अपेयर ऑन द सेम लाइन एज द इफ, जिस भी लाइन में हम इफ लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी लाइन में हम इफ का यूज करेंगे हमें उसमें देन भी यूज करना होगा। विद नथिंग फॉलोइंग देन एंड इफ एंड एल्स मस्ट अपियर अलोन ऑन अ लाइन, एल्स एक लाइन में हमारा अकेला आएगा, एल्स को हमें सिंगली यहाँ पे यूज करना पड़ता है, और एंड इफ वाली लाइन में भी हम और कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते हैं। द स्टेटमेंट अंडर द देन एंड एल्स क्लॉज आर इंटेंडेड फॉर रीडेबिलिटी एंड क्लियरिटी, स्टेटमेंट जो कि हमारे देन के बाद होते हैं और एल्स के बाद होते हैं वही हमारे स्टेटमेंट रीड किए जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक इफ एल्स का एग्जाम्पल मेंशन है जो कि सिंटैक्स है इफ, यहाँ पर हम कंडीशन का यूज़ करेंगे जो कि पैरेंथेसिस के अंदर होगी, फिर हम देन का यूज़ करते हैं, फिर हमारे यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारी कंडीशन अगर ये ट्रू आ गई तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर हम एल्स को लिखते हैं, यहाँ पर हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में हम लिखते हैं एंड इफ, इस पूरे को एंड करने के लिए। एंड इफ इसे बताता है कि यहाँ पर हमारा इफ एल्स का वर्क फिनिश हो चुका है, ये पूरा ब्लॉक हमारा एंड हो चुका है, तो ये एंड इफ इसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे हम इफ एल्स के प्रोग्राम को, और मैंने पिछले वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेशन और थोड़ा सा हमने डिक्लेरेशन को पढ़ा था, कॉन्स्टेंट वगैरह पढ़े थे, डाटा टाइप पढ़े थे, हम सबका यूज़ करके अब उनके थोड़े प्रोग्राम्स की स्टडी करेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी से सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और आने वाले सारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपको हमारे चैनल पर सभी अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे।